बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। नमस्कार, मैं शेषनाथ, स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज विशेष पेशकश में बात एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके दीवाने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर में है। थोड़ा सा अंदाज आपने भी लगाया होगा क्योंकि आज सारा दिन उसी शख्सियत के बारे में पूरा हिंदुस्तान बात करते रहा। हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के बारे में। शायरी ऐसी कि उनका नाम लेने वाले लोग कानों पर हाथ रखकर उनका नाम लेते हैं और नाम के साथ लगाते हैं साहब। मंगलवार शाम 5 बजे मशहूर शायर दिले अजीज़ राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। उसी रात 10:30 बजे के करीब उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया, पर वो आज भी अभी भी आने वाले समय में भी ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे, जहन में शायरों के सरताज बनकर। तो आज उन्हीं की शायरी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करेंगे और आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, उनकी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे ताकि आप भी उनकी हिंदुस्तानियत को अपने अंदर उतार कर महसूस कर सकें कि वाकई शख्सियत हो तो राहत इंदौरी साहब की तरह। युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक, बच्चों से लेकर महिलाओं तक, सभी पर तंज भी कसते हुए प्यार भरे लहजे में इस शायर ने अपनी शायरी से दीवाना बना दिया। देखिए, युवाओं को प्रेरित करती हुई और मशहूर एक शायरी जिसने डिजिटल दुनिया के साथ ही साथ बड़ी बड़ी टिकटॉक जैसी कंपनियों पर भी कब्जा जमा लिया था, उस शायरी का ये अंश। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो देखा आपने, केवल युवाओं तक ही नहीं, राहत इंदौरी साहब की शायरियों में दरअसल भारतीयता झलकती थी, देश प्रेम झलकता था। देश प्रेम को भी उन्होंने एक अलग अंदाज में पेश किया, अपने ही अंदाज में। उनकी कॉपी करने की कोशिश तो हज़ारों युवकों ने की, कई शायरों ने की, पर कहते हैं ना, जब एक सदियों में एक बार ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसको कॉपी करना नामुमकिन सा है। देखिए उनकी ये पंक्तियाँ और महसूस कीजिए कि किस कदर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर सरकारों पर तंज भी कस रहे हैं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है? राहत इंदौरी साहब किसी भी पहचान के मोहताज कभी नहीं रहे, ना अपने जीते जी, ना अब उनके इंतकाल के बाद। उनकी एक शायरी जिसने लाखों हिंदुस्तानियों को अपना दीवाना बना दिया और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस शायर का जो महत्व है, शायरी का जो महत्व है, और राहत इंदौरी साहब का डंका बजवा दिया, वो शायरी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी उस शायरी को उनके अंदाज में सुनिए और महसूस कीजिए कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उनके अंदाज में। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वाकई में
शायराना जो अंदाज़ था राहत इंदौरी साहब का, दरअसल वो ज़िंदा दिल था। और कहने का अंदाज़ ऐसा, ठहराव ऐसा, नपातुला वर्ड ऐसे कि सच में सुनने के बाद मन को सुकून मिलता था और आंखें भर आती थी। दरअसल उनका जो अंदाज़ था वही उनकी खासियत थी। उस अंदाज़ को कॉपी करने के चक्कर में कितने लोग न जाने अपनी शायरी में वो रंग ही ना ला पाते, पर राहत साहब की बात ही कुछ और थी। जाते जाते हम तो उनको नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी शायरियों का संग्रह हमारे पास है, पूरी दुनिया में है, और उनकी शायरियों से प्रेरित होकर न जाने कितने आने वाले शायर, आने वाले लोग जो मुशायरा करेंगे निश्चित तौर पे आगे बढ़ने को प्रेरित होंगे। जाते जाते उनकी इन पंक्तियों के साथ, इन शायरी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तब तक लगातार देखते रहिए खबर समय। ये शेर कुछ अलग हूं, कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं, सर साहब सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।